अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों आप? तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं सुगम भारती में जो पहली इकाई की आखिरी कविता है जिसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। कविता नंबर 8। इसके जो कवि है जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ये बहुत मशहूर कविता है बेटा। तो सबसे पहले आज हम अटल बिहारी वाजपेयी इनका परिचय देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इनका परिचय, जन्म 1924, ग्वालियर मध्य प्रदेश। परिचय इनका, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार यवन प्रखर वक्ता है। आपकी रचनाएं जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम, एकता एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु, विचार, अमर बलिदान, गद्य विचार, बलिदान, गद्य रचनाएं आदि। आज की हमारी जो कविता है कदम मिलाकर चलना होगा, इसकी पहली पंक्ति मैं पढ़ता हूँ। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आइए सबसे पहले इस पंक्ति में देखते हैं हम बाधाएं। शब्दार्थ देख लेते हैं। बाधाएं यानी रुकावटें। के अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि बाधाएं आती है, यानी जिंदगी में कितनी भी रुकावटें आती है तो हमको रुकना नहीं चाहिए। घिरे प्रलय की घोर घटाए, घिरे यानी छाना, प्रलय यानी विनाश, घोर यानी भयानक। ये अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि घिरे प्रलय की घोर घटाए, यानी कितना भी भयानक टाइम हम पर आ जाए, वक्त आ जाए, फिर भी हमको उसको डटकर लड़ना चाहिए। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं यानी आग की लपेट, यानी अगर कितनी भी मुसीबत आ जाए, यहाँ पे अग्नि सर पर बरसे यदि ज्वालाएं यानी अगर हम पर मुसीबत आ जाए, निज हाथों से हंसते हंसते, निज यानी अपनी हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, यानी अपने हाथों से उस आग को बुझाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी हम सबको, इस मुल्क के जितने भी लोग हैं, सबसे को क्या करना है, कदम मिलाकर चलना होगा, यानी एक दूसरे की मदद हमको करना होगी। कविता की हमारी दूसरी पंक्ति, हास्य रुदान में, तूफानों में, अमर असंख्याक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जीवन की परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती है। कभी हरियाली होती है हमारे जीवन में, तो कभी उजाड़ होता है ना। यानी हमारी जिंदगी में क्या होता है, उथल पुथल होता है। कि हास्य रुदानों में, तूफानों में, कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं। अमर असंख्य बलिदानों में, कभी कभी हमको जीवन में बलिदान भी देना पड़ता है। उद्यानों में, वीरानों में, यानी कभी हरियाली होती है, कभी उजाड़ होता है, वीरान हो जाते हैं। अपमानों में, सम्मानों में, कभी क्या करता है, हमको अपमान मिलता है तो कभी सम्मान मिलता है ना। उत्मस्तक, उभरा सीना, यानी सीना तान कर उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, यानी कभी कभी हमारी जिंदगी में दुख भी आते रहते हैं। पीड़ा यानी दर्द, कभी कभी हमको दर्द भी होता है, दर्द भी मिलता है ना। फिर भी हमको क्या करना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब कविता की हमारी तीसरी पंक्ति, उजियारों में, अंधकार में, कल कच्छार में, बीच धार में, घोर घृणा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सशक्त आकर्ष अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
अब इस पंक्ति में सबसे पहले आए हुए मुश्किल अल्फाज देखते हैं हम। उजियारा यानी उजाला, अंधकार यानी अंधेरा, कच्छार, कच्छार यानी नदी का तट, घोर यानी अत्याधिक, घृणा यानी नफरत, पूत यानी पवित्र, क्षणिक यानी पल भर, दलना यानी कुचल। तो हमारी कविता की तीसरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे हम। तीसरी पंक्ति, उजियारे में, अंधकार में, कलकच्छार में, बीचधार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शस्यक आकर्ष अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तीसरी पंक्ति में अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी उजाला होगा तो कभी अंधेरा होगा। कलकच्छार में, बीचधार में, यानी जब कब किसी नदी की तरह कभी तट पर रहेंगे तो कभी धार की मानंद बहेंगे। घोर घृणा में, पूत प्यार में, यानी कभी कभी अत्यधिक हमको दुख भी आ सकता है और कभी कभी हमको जीवन में पवित्र प्यार भी हमको मिल सकता है। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, यानी कुछ पल हमारे लिए जीत के होंगे तो कभी कभी हमको हार का भी लंबी हार का भी सामना करना पड़ेगा। जीवन के शत शत आकर्ष में, यानी जिंदगी के आकर्षणों में अरमानों को दलना होगा। हमारे जो अरमान है उनको भी हमको कुचलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। के सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम चलत, असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस पंक्ति में आए हुए मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं हम। सम्मुख सबसे आगे, ध्येय यानी उद्देश्य, पथ यानी रास्ता, प्रगति यानी विकास, चिरंतन यानी पुराना, इति यानी समाप्ति, सुस्मित यानी सुंदर, हर्षित यानी खुशी, श्रम यानी मेहनत, शलत यानी थका हुआ, मनोरथ यानी मन की कामना, पावस यानी वर्षा ऋतु। कवि कहते हैं कि हमारे समक्ष हमारे उद्देश्य का मार्ग यदि प्रशस्त है तो हमें निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते रहना है। अब उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। हंसी खुशी और प्रसन्नता के माहौल में अब थकान कैसी, असफलता और सफलता दोनों एक जैसी है। हमारे लिए दोनों में कोई अंतर न हो। कवि कहते हैं कि हमें पावस के सम्मान सब कुछ निछावर कर देना है और हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने कदम मिलाकर चलना होगा इस कविता के बारे में मालूमात हासिल की।